हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवंतियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस क्वेश्चन में 2-3 आंसर छिपे हुए हैं। ठीक है, साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। ठीक है, किस विद्वान का ये कथन है ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन एक क्वेश्चन से कई आंसर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, कई आंसर यहाँ से हमें मिल रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसने कहा। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा एक आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि रामचंद्र शुक्ल, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है ललिन विलोचन शर्मा और डी है शिव सिंह सेंगर। ये कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतवार द ला लितलितेर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये बताना है ये किस भाषा में लिखा गया, कौन सा। इतवार दाला लितलितेर इंदुए हिंदुस्तानी, तो ये ग्रासा तासी का ग्रंथ है। फ्रेंच में लिखा गया है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर इटालियन में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये फ्रांसीस वैज्ञानिक थे, कौन, ग्रासा द तासी। ठीक है, ग्रासा द तासी का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है, मतलब कि यह कथन किसका है। ये कथन किसका है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में, मतलब कि इसके बारे में ये किसका कथन है, टी.एस. इलियट का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर जॉर्ज लुकास का है या फिर श्याम सुंदर दास का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी.एस. इलियट का ये कथन है। ठीक है, कथन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन वार्ता की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर कालक्रम एवं संबत के अभाव के अनुसार या फिर युगीन चेतना के अनुसार या फिर प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुसार या फिर उक्त तीनों के अभाव के कारण इन्हें हिंदी का साहित्य नहीं माना जाता है। तो ये तीनों ही अभावों के कारण इसे साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को सत्येंद्र ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गिरसन ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों दोहों को किससे संपादित किया था, बौद्ध गांव दोहा से या फिर दोहा कोश से या फिर हिंदी काव्यधारा से या फिर चर्या पद से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी काव्य धारा से इन्होंने क्या किया था, संपादित किया था। नेक्स्ट है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है, ठीक है, गोरखनाथ, कडप्पा, सरप्पा या फिर लुइपा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरप्पा, ठीक है, शरहद पाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में या फिर रामायण में या फिर भगवत पुराण में या फिर कठोपनिषद में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं कई बार इसको ले चुकी हूँ, श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है सबसे पहले भक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है कि भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है, भक्ति शब्द का विकास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भक्त से, भज से या फिर भुज से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भज, भज धातु से हुआ है भक्ति शब्द का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को या फिर ईसाई धर्म का आगमन या फिर सहज भक्ति भावना का उदय या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को इन्होंने माना है क्या, भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधु ने। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ज्ञानाश्रय शाखा को पूछ रहा है तो ज्ञानाश्रय शाखा में रामकुमार वर्मा ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संत सगुण निगुण उपासक था, कौन सा कवि ऐसा था जो राम को भी मानता था और कृष्ण को भी मानता था, कबीर, रामानंद, नामदेव या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नामदेव ऐसे थे जो सगुण भक्ति करते थे और निर्गुण भी करते थे। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र या फिर तत्वदीप निबंध या फिर अणुभाष्य या फिर सुबोधिनी टीका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बताना है, ठीक है। इनकी कृति कौन सी नहीं है वल्लभाचार्य की, तो राम रक्षा स्तोत्र इनकी नहीं है, ठीक है। तो इनकी नहीं है तो है किसकी, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र किसकी है, ठीक है, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए, काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम क्या है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है नंददास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, बी है कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, नंददास, या फिर सी है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, या फिर डी है सूरदास, कुंभनदास, नंददास और कृष्णदास, ठीक है। तो यहाँ पर किसका कालक्रम सही है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पहले कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर कृष्णदास, फिर नंददास, यही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है, पुष्पदंत की जो राम कथा है उससे संबंधित रचना कौन सी है ये बताना है, महापुराण, पद्म पुराण, पौमचर्यु, रामचर्यु, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापुराण, ठीक है। महापुराण है किसकी, पुष्पदंत के राम कथा से संबंधित। नेक्स्ट है कि तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या फिर भोजपुरी में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी भाषा में है, किस में है, तो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है,
ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? पीजीटी 2009 में आया है। अयोध्या कांड में, उत्तर कांड में, बाल कांड में या फिर अरण्य कांड में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर कांड में। कहाँ पे है? उत्तर कांड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को, कृपाराम को, चिंतामणि को या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव दास को। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया, ये बताना है। ठीक है, रीतिकाव्य, रीतियुग या फिर अलंकार काल या फिर रीतिकाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतियुग। ठीक है, रीतियुग नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? रीतिकाल, रीतिकाव्य या फिर श्रृंगार काल या फिर चारण काल? तो यहाँ पर इन्होंने 7वें अध्याय को इन्होंने 11 काल खंड नाम दिए थे। ठीक है, 11 काल खंडों में इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को विभक्त किया था। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि 7वें, तो 7वां कौन सा है? रीतिकाव्य है। ठीक है, 7वें काल खंड का नाम इनके रीतिकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है, मतलब कि बिहारी सतसई क्यों प्रसिद्ध है इतना? कल्पना की समाहार शक्ति है या फिर पिंगल वर्णन है या फिर नायिका भेद वर्णन है या फिर प्रतीकों का नपातुला प्रयोग हुआ है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें कल्पना की समाहार शक्ति है, मतलब कि उसमें जितनी भी चीजें डाली गई हैं बहुत सोच समझ करके लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, ये बताना है। नरेश, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के या फिर जयपुर नरेश सिंह जयसिंह के या फिर नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरकंद शाह के या फिर चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये दूसरी बार मैं क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर नरेश। जयपुर के राजा जय सिंह के ये क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तधी समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, देखो नेट दिसंबर 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, वल्लभाचार्य, भारतेंदु या फिर रत्नाकर? तधी समाज के, तो तधी समाज के कौन है? भारतेंदु हैं। ठीक है, भारतेंदु थे संस्थापक इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है ये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कश्मीर कुसुम। कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या फिर मैथिली में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, कृष्णायन महाकाव्य की अवधि में हुई थी। कृष्णायन महाकाव्य की रचना अवधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? ठीक है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय पद्धति थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग की, बी है भारतेंदु युग की, सी है भारतेंदु पूर्व युग की या फिर छायावाद युग की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग की है। ठीक है,
समस्या पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए प्रेमधन ने, भारतेंदु ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में सर्वप्रथम आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? डिटर्जेंट विलेज का, हर्मिट का, लाइट ऑफ एशिया का या फिर लिरिकल बैलेंडस का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्मिट का है एकांतवादी अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रात समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बंगला के प्यार छंद का या फिर हरिगीतिका का या फिर रोला का या फिर कुंडलिया का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगला के प्यार छंद का। बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? पीजीटी 2002 में पूछा गया, फिर 4 में पूछा गया, फिर 21 में भी पूछा गया। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर मनन द्विवेदी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। 2003 में पीजीटी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 2003 में पीजीटी में रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे ने। किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दैन्य भावना, बी है राष्ट्रीय भावना, सी है प्रेम भावना और डी है भक्ति भावना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में टीजीटी में पूछा गया राष्ट्रीय भावना। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का असर है। नेक्स्ट है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं? प्रियप्रवास की, साकेत की, भारत भारती की या फिर कनन कुसुम की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियप्रवास। प्रियप्रवास एक महाकाव्य है, उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं, हरिओध का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भैंस भवानी के तब सेवा लागे करण पढ़ बागा छूट पंक्ति के रचयिता हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर या फिर दिनकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ये टीजीटी 2005 और 10 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2010 की पेपर में और 2005 के पेपर में। कनुप्रिया, पथिक या फिर चौखे चौपदे या फिर वासुदत्ता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा इनके हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? ठीक है, तो चौखे चौपदे। चौखे चौपदे ये क्या है? एक कविता ग्रंथ है। ठीक है, इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? यह रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की, रामचरित उपाध्याय की, राय देवी प्रसादपुर की या फिर गिरिधर कवि की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राय देवी प्रसादपुर की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ठीक है, 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, टीजीटी 2005 में। वैदेही वनवास, भारत भारती, पथिक या फिर ज्ञान रसज्ञ रंजन। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या पूछ रहा कि काव्य ग्रंथ नहीं है, तो वैदेही वनवास तो है काव्य ग्रंथ। ये रसज्ञ रंजन, ये रसज्ञ रंजन नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। पीजीटी 2002 में पूछा गया, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर प्रयोगवाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद। ठीक है, छायावाद की भावना, काव्य में रहस्य की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। पीजीटी 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 में। आचार्य शुक्ल का, महादेवी वर्मा का, अज्ञे का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था। ले चल नाविक, ले चल नाविक, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, निराला की एक कविता है। ठीक है, किसने कहा था, तो प्रसाद ने इन्हें कहा था, और ये कविता किसकी है, तो निराला की है। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर साकेत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतिवास रामायण। ठीक है, राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है, तो कृतिवास रामायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी का प्रकाशन काल क्या है, 1937, 1935, 1936, 1932। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 है, और इसमें 15 सर्ग हैं, किसमें, कामायनी में, और ये क्या है, एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराजिता के रचयिता कौन है, टीजीटी 2002 में पूछा गया, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। अपराजिता के रचयिता ये 2021-22 में भी आया है ये क्वेश्चन टीजीटी में। ठीक है, और 2002 में भी, तो रामेश्वर शुक्ल, अंचल हैं इसके रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, टीजीटी में और पीजीटी दोनों में 2009 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तुलसी और सरोज स्मृति, तुलसी और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, और जागो फिर एक बार और तुलसीदास। ये सारी कविताएं किसकी हैं, तो निराला की हैं, लेकिन इसमें कविताओं का सार किसमें समाहित है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तुलसीदास और सरोज स्मृति जो इनकी कविता है उसमें सारे सार क्या हैं, समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्ताचल रवि कविता किसकी है, अस्ताचल रवि ये कविता किसकी है, ऑप्शन नंबर ए है निराला की, बी है दिनकर की, सी है पंत की, और डी है महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला की है। ठीक है, निराला जी ने बहुत ही सुंदर कविताओं का वर्णन किया है, और प्रकृति से लेकर ही इन्होंने अधिकतर कविताएं लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, साकेत, पल्लो, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास। ठीक है, तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि यह पल्लो नहीं है, पल्लो क्या है, ये कविता है, किसकी है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी, ये जीआईसी, ठीक है, जीआईसी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, पल्लो में, वीणा में या फिर तारापथ में या फिर ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लो में। ठीक है, किसमें थी, तो पल्लो में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, टीजीटी 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन, दिनकर का, मैथिली शरण गुप्त का, तुलसीदास का या फिर वियोगी हरि का है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हारे को हरे नाम। ये किसका है? तो ये दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार ये कब गाया गया था? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि 1920 में, बी है 1925 में, सी है 1930 में और डी है 1912 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, ये गाया गया था सबसे पहले 1925 में। सदा सत्य बरसाने वाला ये क्या था? झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हुंकर को, उर्वशी को, कुरुक्षेत्र को या फिर रश्मि रथी को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को दिनकर की आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखते रहिए। अपनी मेहनत में कमी मत करिए, मेहनत को पूरा करते रहिए। ठीक है, तो मिलती हूँ कल सेशन में। थैंक यू। जय